हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 8 मई 2021 है और मैं प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला स्पेसएक्स का स्टारशिप, वोकेशन बेंच, एस&पी ग्लोबल रेटिंग, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ई संजीवनी और दहला डैम के बारे में। स्पेसएक्स का स्टारशिप, ये जो स्टारशिप है यह एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि विश्व का सबसे मोस्ट पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल बन चुका है। इसने 4 असफल प्रयासों के बाद यह सफलता प्राप्त की है। इस के द्वारा न सिर्फ पृथ्वी की कक्षा से किसी भी, जैसे कि मून या फिर मार्स पर या फिर पृथ्वी की कक्षा में ही भेजा जाएगा, बल्कि इसी यान से उसे वापस भी लाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि अंतरिक्ष में जो कचरे फैलते हैं उससे निजात पाया जा सकता है। इसने इसी हफ्ते गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ान भरी, कब यहाँ पे देखिए लगभग 10 किलोमीटर, और उसके बाद यह पुनः धरती पर भी वापस लौट आया। नासा का एक प्रोग्राम है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा पर मानव मिशन। कौन सा प्रोग्राम है? आर्टेमिस प्रोग्राम। इसके लिए इसने बिड जीता है, यहाँ पे देखिए। यानी कि ये जो प्रोग्राम है आर्टेमिस, इसके तहत जो यान जाएगा, यानी कि जो रॉकेट जाएंगे, कौन सा है? स्टारशिप। नेक्स्ट है वोकेशन बेंच के बारे में। ये जो वोकेशन बेंच है इसे गठन किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा। यहाँ पे ये जो गठन किया जाता है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियाँ पड़ जाती है गर्मियों में, उस कारण से कई सारे केसों की सुनवाई नहीं हो पाती, लेकिन कुछ केसेस जिनका अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए, इसीलिए इस प्रकार के बेंच का गठन किया जाता है। यानी कि एक्सट्रीमली हाई अर्जेंट केसेस की सुनवाई के लिए इसका गठन किया जाता है। ये जो सुनवाई हो जाएगी यहाँ पे देखिए वर्चुअली, क्यों? कोविड-19 के कारण। और ये जो बनाया गया था बेंच, इसे बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 का एक रूल है, यहाँ ऑर्डर सेकंड, यहाँ पे देखिए रूल 6 का ऑर्डर सेकंड, इसी के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार का बेंच बनाया जाता है। इसकी जो सुनवाई होती है ये सप्ताह में 2 दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे को। यहाँ पे देखिए ये जो पहला बनाया गया है, इसमें तो 4 बेंच बनाए गए टोटल। जो बैठक है इसकी 10 मई से 25 मई तक ये बैठक करेगी, वोकेशन बेंच। नेक्स्ट है एस&पी ग्लोबल रेटिंग। ये जो एस&पी ग्लोबल रेटिंग है ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। इसके द्वारा कहा गया कि इंडिया का जो रेटिंग है वो अगले 2 वर्ष तक बरकरार रहेगी BBB में। यहाँ देखिए, और ग्रोथ रेट जो है फोरकास्ट किया गया, अनुमान लगाया गया 11%। हालांकि जो कोविड-19 है इस कारण से इसकी अर्थव्यवस्था जो है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ऐसा भी इसमें संभावना जतलाया गया है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। इसे कौन जारी करती है? ADB। पहले हम जानते हैं ADB, इसे बनाया गया था, यहाँ देखिए 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस में। यहाँ देखिए इसके द्वारा भी भारत के संबंध में रेटिंग दिया गया है। इसके द्वारा कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7% तक बढ़ सकती है। अभी जो अर्थव्यवस्था है 4% पे है ना ग्रोथ रेट, और ये 4% बढ़ करके यहाँ पर 7%, 11% का ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा इसने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं उनके भी बारे में बताया, इन दोनों का 7.3%। और इसके अलावा एशिया का जो इन्फ्लेशन रहेगा उसके संबंध में भी इसने रिपोर्ट जारी किया है, 2.3% रहेगा 2021 में, और 2020 में 2.8% था, यानी कि उससे यह कम है महंगाई दर। नेक्स्ट है ई संजीवनी के बारे में। यह क्या है? दरअसल आप अगर घर बैठे स्वास्थ्य सेवा यानी कि स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। यानी ई संजीवनी भारत सरकार की एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया CDAC। यहाँ पे देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इस पर हर नागरिक यानी कि हर भारतीय नागरिक फ्री में कंसल्टेशन यहाँ से ले सकता है। और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि कोविड-19 के कारण कई सारे डॉक्टर खुद पॉजिटिव हैं या फिर कहीं छुट्टी पर हैं, जिस कारण से एक्स डिफेंस डॉक्टर जो है इस पर अपनी आप सेवा दे रहे हैं, जिस कारण से यह चर्चा में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, पेशेंट लॉगिन है, एक डॉक्टर लॉगिन है। अगर आपको यहाँ पर सेवा लेनी हो तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके एक नंबर आएंगे और उसके बाद एक टोकन दिया जाएगा OTP पे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? डॉक्टर से सलाह लेंगे और यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डहला डैम के बारे में। ये जो डहला डैम है यहाँ पे कांधार के पास है। दरअसल इस पर तालिबानियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो आप याद रखिए कि डहला डैम कहाँ पे है? यहाँ पे कांधार के पास। एक और डैम यहाँ पे हमने पढ़ा था डैम के बारे में, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा डैम के नाम से भी जानते हैं हम। इसे भारत सरकार के द्वारा बनाया। ये जो है यहाँ पश्चिम की ओर है, यहाँ पर इस तरफ है, जबकि ये जो डहला डैम है ये कहाँ पे? कांधार के पास।
तो आप दो नाम याद रखिएगा, एक सलमा डैम और एक डहला डैम। सलमा डैम का पुराना ये जो नया नाम है अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी है, AIFD। अगर आपको इससे संबंधित प्रीलिम्स के जो MCQ सॉल्व करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।